इस सरकार में अब कुछ नहीं बचा है। बिक गई है ये गवर्नमेंट। ये सारे मिलके पूरी दुनिया को पागल बना रहे हैं। अगर आपको ये स्टेटमेंट आज की तारीख में रिलेटेबल लगती है तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहां पे बात हो रही है अफगानिस्तान की सरकार की। कल यानी कि 7 सितंबर को अफगानिस्तान में एक नई सरकार बनाई गई जिसमें अलग अलग संगठनों के लीडर्स को अलग अलग मिनिस्टीरियल पोजीशन दी गई। कौन है अफगानिस्तान की नई सरकार में, किसका हाथ है अफगानिस्तान की नई सरकार के पीछे, और क्या होने वाला आने वाले समय में भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अक्टूबर के महीने में हमारे सब्सक्रिप्शन का रेट इंक्रीज होने वाला है, तो सितंबर में आपको सब्सक्राइब करना है फॉर द लोएस्ट प्राइस। साथ के साथ 8 सितंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे बाइलिंगुअल भाषा में, 1 साल 2 साल के बैचेस जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। 1 ईयर बैचेस में मैं इंडियन पॉलिटी कवर कर रहा हूं बाइलिंगुअल भाषा में, और 2 ईयर बैचेस में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर रहा हूं बाइलिंगुअल भाषा में। दोनों ही कोर्सेज आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। साथ के साथ अनअकैडमी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जीएस और ऑप्शनल कॉम्प्रिहेंसिवली प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस कवर करेगा। और 2021 के लिए रिवीजन बैचेस भी 8 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। साथ के साथ अनअकैडमी के नोट्स 20 बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपको नोट्स बनाने की खुद से जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिलेंगे। साथ के साथ अनअकैडमी कॉम्बैट हमारा गेमिफाइड वर्जन हर संडे सुबह 11 बजे होता है। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। 1 घंटे का क्विज है वो 56 क्वेश्चंस के साथ। अनअकैडमी ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम है रेज अ हैंड फीचर। पहले क्या होता था, लर्नर्स जो थे वो टाइप करते थे और उनके डाउट सॉल्व होते थे, लेकिन अब क्लास के अंदर ही एजुकेटर के साथ वो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं रेज अ हैंड फीचर यूज करके, जहां पे वो अपना हाथ रेज करेंगे और एजुकेटर के साथ सीधा बात कर सकते हैं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले अगर अफगानिस्तान की नई सरकार की बात करते हैं तो इस सरकार के प्रधानमंत्री हैं मुल्ला अखंड। ये जो व्यक्ति हैं मुल्ला अखंड, ये इंटरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री हैं। आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि अफगानिस्तान ने बोला कि अभी इन्होंने 7 सितंबर को जो सरकार बनाई है वो इंटरिम सरकार है। इंटरिम सरकार का मतलब होता है कि ये एक टेम्परेरी सरकार है और आने वाले समय में वो इस सरकार में और बदलाव करेंगे जिससे कि ये एक परमानेंट सरकार बन जाए। जब तक परमानेंट सरकार नहीं बनती तब तक मुल्ला अखंड जो हैं वो यहां के प्रधानमंत्री रहेंगे। मुल्ला अखंड के बारे में आपको 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। एक, कि ये यूनाइटेड नेशंस की ब्लैकलिस्ट में रहे हैं आतंकवाद के मसलों में, मतलब कि इंटरनेशनली ही इज अ वांटेड टेररिस्ट। अंतरराष्ट्रीय डोमेन में इनका आतंकवाद के मसलों में कई बार नाम सामने आया है। और इवन बामियान वैली में 6th सेंचुरी के जो बुद्धा के स्टैच्यूज थे, बामियान वैली में जो बुद्धा के स्टैच्यूज डिस्ट्रॉय किए गए थे कुछ साल पहले आतंकी हमलों में, उसका ऑर्डर भी मुल्ला अखंड ने ही दिया था। तो मुल्ला अखंड वो व्यक्ति हैं जो कई सारे आतंकी मामलों में और बुद्धा के स्टैच्यूज को डिस्ट्रॉय करने में बामियान में इनका नाम अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में काफी फैलाया गया। तो ये हैं अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें इंटीरियर अफेयर्स मिनिस्टर की, मतलब कि गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो वो कौन है, सिराजुद्दीन हकानी। अफगानिस्तान में एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हकानी नेटवर्क। ये जो हकानी नेटवर्क है ये पाकिस्तान के बहुत क्लोज माना जाता है और तालिबान के भी काफी क्लोज है। हकानी नेटवर्क अल कायदा नाम के आतंकी संगठन से भी क्लोज माना जाता है। उसके लीडर सिराजुद्दीन हकानी को होम मिनिस्टर बनाया गया है अफगानिस्तान का। कहने का मतलब है एक ऐसा आतंकी संगठन जिसने भारतीयों के ऊपर कई बार अटैक करा। अफगानिस्तान में 2008 में भारत की एम्बेसी के ऊपर एक अटैक हुआ था जो हकानी नेटवर्क ने करा था। दैट वाज हेडेड बाय सिराजुद्दीन हकानी। कहने का मतलब है कि हकानी नेटवर्क जो कि शुरू से ही एंटी इंडियन रहा है, जिसने इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया की माइनॉरिटी और इंडिया के लोगों को टारगेट करा अफगानिस्तान में, उस व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया गया है अफगानिस्तान में, जिसका साफ साफ यह मतलब है कि अफगानिस्तान की सरकार में ऐसे बहुत से नुमाइंदे हैं जो भारत के खिलाफ हैं। अगर हम यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात को गौर फरमाएं तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद एक करके व्यक्ति हैं जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के हेड हैं।
4 सितंबर से वो अफगानिस्तान में थे, 4 सितंबर को वो अफगानिस्तान गए थे वहां की सरकार क्रिएट करवाने के लिए। कहने का मतलब है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरकार, मुल्ला अखंड की सरकार बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करा है। और पाकिस्तान के कहने पे जो पाकिस्तान के पपेट लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं, जो पाकिस्तान के क्लोज आतंकवादी हैं, उनको यहां पे कई सारे मिनिस्टीरियल पोजीशंस दिए गए हैं। कहने का मतलब है पाकिस्तान के कहने पे सिराजुद्दीन हकानी और हकानी नेटवर्क के दूसरे आतंकवादियों को यहां पे मिनिस्टीरियल पोजीशन दी गई है। कहने का मतलब है इस सरकार के आने के बाद पाकिस्तान का कंट्रोल, आईएसआई का इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको एक बात इधर और समझनी है कि यहां पे एक सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है हिबातुल्लाह अखंडजादा। ये जो हिबातुल्लाह अखंडजादा हैं, ये तालिबान के सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं। मतलब कि इस्लाम को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, शरिया को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, रिलीजियस मसलों में क्या क्या होगा और अफगानिस्तान रिलीजन के मामले में किस तरीके से चलेगा, वो सब मसले कौन डिसाइड करेगा? हिबातुल्लाह अखंडजादा। आपको एक बात यह समझनी है कि हिबातुल्लाह अखंडजादा जो है ये कोई भी मंत्री नहीं है, इनको कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया, लेकिन इनको अफगानिस्तान का और तालिबान का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया कि अफगानिस्तान में जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे, अफगानिस्तान में जितने भी मेजर फैसले लिए जाएंगे, वो सब हिबातुल्लाह अखंडजादा से पूछ के, डिस्कस करके, मशवरा करके ही लिए जाएंगे। यहां पे अफगानिस्तान ने ईरान के जैसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी है। कहने का मतलब है ईरान में भी ऐसे ही रिलीजियस सुप्रीम लीडर हैं अयतोला खोमाइनी। ईरान में भी ऐसा सिस्टम है कि वहां के जो रिलीजियस सुप्रीम लीडर हैं वो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान में सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। लाइकवाइज अफगानिस्तान में हिबातुल्लाह अखंडजादा जो हैं ये किसी मंत्री पद का पार्ट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में आपसे सब कुछ इनसे पूछ के होगा क्योंकि ये तालिबान के और अफगानिस्तान के सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं। तो अफगानिस्तान ने यहां पे कुछ हद तक ईरान जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश करी है कि मंत्री तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके अलावा रिलीजियस सुप्रीम लीडर भी होंगे। ईरान में उनका नाम है अयतोला खोमाइनी और अफगानिस्तान में उनका नाम है हिबातुल्लाह अखंडजादा। जब मुल्ला अखंड की इंटरिम सरकार बनती है अफगानिस्तान में, तो हिबातुल्लाह अखंडजादा का एक बयान आता है और उस बयान में वो बोलते हैं कि अफगानिस्तान की जो नई सरकार है उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव यहां पर रहेगा शरिया को अपहोल्ड करना। जो हिबातुल्लाह अखंडजादा उन्होंने बोला कि अफगान की पूरी सरकार शरिया को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएगी और इस्लाम को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब है जो 1990s में और जो पहले के टाइम पे शरिया का इंटरप्रिटेशन था, यहां पे बोला गया कि कहीं ना कहीं उसी शरिया के इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान को चलाया जाएगा। यह जो बयान है वहां की महिलाओं और बच्चों के लिए एक रेड सिग्नल है, क्योंकि शरिया का जो अफगानिस्तान में पहले लॉ लगता था, शरिया का जो पहले रूल लगा हुआ था अफगानिस्तान में, वहां पे महिलाओं को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं दी गई थी, महिलाओं को किसी भी प्रकार का जो लिबरलिज्म है वो नहीं दिया गया था। एजुकेशन, हिजाब और ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी कि कोई एजुकेशन नहीं दी जाएगी, महिलाओं को हिजाब में ही घूमना होगा, बिना किसी पुरुष के वो बाहर नहीं निकल सकती और बाकी सारी चीजें कि वो नौकरी भी नहीं कर सकती, और ये सब रूल्स पहले अफगानिस्तान में लगते थे। तो अब महिलाओं को वहां पे डर है कि अगर शरिया यहां पे फिर से लगाया जाता है जैसा कि हिबातुल्लाह अखंडजादा ने बोला, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर से महिलाओं की वही स्थिति हो सकती है और अफगानिस्तान फिर से पीछे की तरफ जा सकता है। कहने का मतलब है इस अफगानिस्तान की सरकार के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पे पाकिस्तान का इंफ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी लीडर्स हैं वो यहां पे बहुत ज्यादा इंस्टॉल किए गए हैं। एक चीज आपको और समझनी है कि जितने ज्यादा पाकिस्तान के पपेट रूलर्स यहां पे इंस्टॉल करे जाएंगे, जितने ज्यादा पाकिस्तान के प्रॉक्सीज यहां पे इंस्टॉल करे जाएंगे, उतना ही ज्यादा अफगानिस्तान भारत से दूर हो जाएगा। मतलब कि इंडिया का इंफ्लुएंस उतना ही ज्यादा अफगानिस्तान पे कम हो जाएगा, मतलब कि चाइना का इंफ्लुएंस उतना ही ज्यादा अफगानिस्तान में इंक्रीज हो जाएगा। और आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ग्वादर पोर्ट से पास होता है उसको भी यहां अफगानिस्तान से जोड़ दिया जाए। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज देखें तो दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इंक्लूसिव सरकार नहीं है। कहने का मतलब है अफगानिस्तान की जो नई मुल्ला अखंड सरकार बनी है इसमें सारी कम्युनिटीज और सारे रीजन्स को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। कहने का मतलब है इस सरकार में
33 मिनिस्टर्स को हायर किया गया है और वो 33 में से 30 मिनिस्टर्स जो हैं वो पश्तून एरिया से आते हैं। सवाल उठता है सर ये पश्तून एरिया क्या होता है? अगर आप अपनी स्क्रीन पे मैप देखेंगे और उसमें ये जो मस्टर्ड कलर का एरिया है, ये जो पूरा मस्टर्ड एरिया किया हुआ है, इसको बोलते हैं पश्तून एरिया। ये है अफगानिस्तान का पश्तून एरिया। यहां के जो लोग हैं वो तालिबान के काफी क्लोज माने जाते हैं। वेराज जो दूसरा एरिया है, ये ग्रे वाला एरिया जो आप देख रहे हो, ये है नॉन पश्तून एरिया। जो नॉन पश्तून एरिया के लोग हैं ये तालिबान के क्लोज नहीं माने जाते। कहने का मतलब है अफगानिस्तान में जो मुल्ला अखंड की सरकार बनी है वहां पे इस मस्टर्ड एरिया से ही मोस्टली लोग लिए गए हैं। ये जो ग्रे एरिया है, नॉन पश्तून एरिया है, यहां से लोगों को नहीं लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं जो ये नॉन पश्तून एरिया से लिए गए हैं। बाकी 30 मंत्री हमने अफगानिस्तान की सरकार में पश्तून एरिया से लिए हैं। मतलब कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो क्लियर कट पश्तून एरिया के फेवर में है, पश्तून्स के फेवर में है, पश्तून की तरफ बायस्ड है और नॉन पश्तून्स को कोई भी रिप्रेजेंटेशन इधर नहीं दिया गया है। कहने का मतलब है यहां पे सारी कम्युनिटीज को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है एंड अफगानिस्तान की सरकार काफी ज्यादा बायस्ड है। यहीं पे एक चीज और नोट करनी है कि खलील हकानी करके एक व्यक्ति हैं जो कि हकानी नेटवर्क के ही लीडर हैं, जैसा कि हमने अभी सिराजुद्दीन हकानी की केस में देखा जो कि इंटीरियर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। वैसे ही यहाँ पे एक रेफ्यूजी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है खलील हकानी। इनको भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया है और ये भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी माने जाते हैं जिनके सर पे इनाम है। कहने का मतलब है ओवरऑल अफगानिस्तान की जो नई सरकार है वो आतंकवादियों से घिरी हुई है। वहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई सारे आतंकवादी हैं और पाकिस्तान ने इधर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। जहां तक बात रही भारत की, भारत ने कई बार अफगानिस्तान को बोलने की कोशिश करी है कि अफगानिस्तान में जो सरकार बनेगी उनको ये मेक श्योर करना है कि अफगानिस्तान की सॉइल भारत के खिलाफ यूज नहीं हो रही है और अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का आतंकवाद फॉस्टर नहीं हो रहा है, वहां पे किसी भी प्रकार का आतंकवाद ग्रो नहीं हो रहा है। इंडिया ने बार बार यह बोला है कि इंडिया की सिक्योरिटी का ध्यान रखना तालिबान सरकार का काम है। अफगानिस्तान में कोई भी एंटी इंडियन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि इस सरकार में मोस्टली आतंकवादियों को जगह दी गई है तो हमारे को यह देखना है कि इंडिया की सिक्योरिटी इस सरकार की वजह से किस तरीके से इंपैक्ट होती है। राइट। बाकी पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस तो यहां पे क्लियर कट एस्टैब्लिश हो ही चुका है। आने वाले समय में देखते हैं कि किस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड होती है। आज की मजदूरी यहीं रुकेगी। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है नीचे, उसे ज्वाइन करिए। साथ ही 8 सितंबर से हमारे हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल में बैचेस शुरू हो रहे हैं जहां पे मैं पॉलिटी और आईआर पढ़ा रहा हूं। डू ज्वाइन दोस बैचेस और हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होता है गेमिफाइड वर्जन। लेट्स क्रैक इट।